गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। 15 फरवरी 2025 ये तारीख याद रखी जाएगी। 25 बरस के छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वतंत्र प्रदेश बनने के बाद ये टर्म जो आप देख रहे हैं ट्रिपल इंजन, ये ट्रिपल इंजन अब जुड़ गया है छत्तीसगढ़ में। ये ट्रिपल इंजन रायपुर, बिलासपुर समेत 10 नगर निगम में जुड़ चुका है। इसका अर्थ यह है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सहायक सरकार और प्रदेश और देश के साथ साथ अब नगर में भी भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकारें। तो ये ट्रिपल इंजन क्या कमाल करेगा, ये अगले 5 वर्ष तय करेंगे। लेकिन आज की तारीख में इतिहास रच गया। 10 के 10 नगर निगम पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया। IBC 24 पर आपको पल पल का अपडेट सुबह से हमारी टीम दे रही है। अब अगले 2 घंटे के भीतर पूरे दिन का निचोड़, पूरे दिन का विश्लेषण लेकर हाजिर हूं मैं, पुनीत पाठक। तो कौन बनेगा मेयर, यह प्रस्तुति हमने शुरू की थी, प्रेजेंटेड बाय नारायणा MMI हॉस्पिटल। और इसके साथ में जिस शानदार वेन्यू पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं, यह है स्प्री वॉक मरीन ड्राइव, रायपुर का शानदार लोकेशन, जहां की हर शाम आप अपने परिवार के साथ पहुंचकर शानदार बना सकते हैं। तो ऐसे शानदार वेन्यू पर जब हमने सुबह शुरुआत की थी तो टैली में हर एक जगह 0-0 था, लेकिन दिन चढ़ता गया और शुरुआती 1 से 1.5 घंटे के भीतर यह क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही तेज स्टार्ट लिया है और ये रुका नहीं। दोपहर के 12 बजते बजते तकरीबन सभी नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने मैक्सिमम जीत लिए और ये जीत का परचम जिस अंदाज में लहराया, इस पर आने वाली प्रतिक्रियाएं खास हो गई। आज एक पैनल इस वक्त मेरे साथ यहां जुड़ा हुआ है, जहां हम स्प्री वॉक मरीन ड्राइव के ऊपर मौजूद हैं। तो मेरे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए अमरजीत चावला साहब हैं। नमस्कार करता हूं, स्वागत है आपका हमारे इस खास शहर संग्राम के कार्यक्रम में। साथ में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तौकीर रजा साहब हैं, नमस्कार करता हूं और आपको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं आज जिस तरह की विक्ट्री आपने हासिल की है। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, मैनेजिंग एडिटर IBC 24, हमारे टीम लीडर भी इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। हम पूरा विश्लेषण करके एक निचोड़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस आधे घंटे के भीतर शुरुआत में हमारा फोकस उन सीटों के ऊपर खास तौर पर रहने वाला है जहां बड़ी विजय के साथ बड़ी और करारी हार चर्चा में रही है। जो किसी बड़े नेता का क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, पूर्व मंत्री या पूर्व उप मुख्यमंत्री मंत्री का क्षेत्र हो, वहां अगर आपकी पार्टी हारे, अगर वहां पर जीत का परचम आप ना लहरा पाएं तो सवाल उठता है। ऐसे कुछ सवाल आज उठे हैं। डॉक्टर विश्वेश ठाकरे, पॉलिटिकल कमेंट हम कोई लें, लेकिन आज सर्वाधिक चर्चा के 3 पॉइंट्स में याद दिलाना चाहूंगा। जिस अंदाज में हमने शुरू किया था उसमें एक तरफ मुख्यमंत्री जी के जशपुर इलाके में जो अपना क्षेत्र हारने की कुनकुरी वाला जो नतीजा था, और इधर पाटन पूर्व CM साहब के इलाके में हुई कांग्रेस की हार, इसकी सर्वाधिक चर्चा हुई। तो अभी हम जरा लूजिंग पॉइंट्स देखें और ऐसे कौन से पॉइंट्स आपने पाए दिन में। देखिए, आपको मैं याद दिला दूं कि पाटन के साथ में हमको, थोड़ा माइक पास कीजिएगा सर। पाटन के साथ में हमको अमलेश्वर और कुमारी, ये दोनों भी जोड़ना है। पूर्व मुख्यमंत्री का इलाका रहा है, लेकिन पाटन चूंकि उनका गृह क्षेत्र है, गृह ग्राम है, इसलिए पाटन तो है ही, साथ में अमलेश्वर और वो भी कुम्हारी भी। लेकिन सबसे पहले बात कुनकुरी की। कुनकुरी में जैसा मैं सुबह भी कह रहा था, जैसे आपसे मेरी चर्चा हो रही थी कि ये रणनीतिक हार है भारतीय जनता पार्टी की। कुनकुरी में वो भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश में इतने तेजी से और इतने सुनियोजित ढंग से चुनाव लड़ रही थी, उस कुनकुरी में वो चीज़ वो नहीं कर पाई। लिहाजा ये हुआ कि भूपेश बघेल, जिनके समर्थक वहाँ से गुप्ता जी चुनाव लड़ रहे थे, उनके लिए भूपेश बघेल ने वहाँ पर ताबड़तोड़ रैलियाँ की, वहाँ पर उनके संगठन को सक्रिय किया और उसका काउंटर भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई। हो सकता है अति आत्मविश्वास हो कि जब हम पूरे प्रदेश में जीत रहे हैं, हमारी वेव है, तो हम मुख्यमंत्री के इलाके से कैसे हार जाएंगे। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बात, वहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो, ये जरूर प्रत्याशी जरूर गुप्ता है, लेकिन जो जातीय समीकरण है वो कांग्रेस का फेवर करते हैं, क्योंकि कन्वर्टेड क्रिश्चियंस जो हैं या क्रिश्चियन जो माइनॉरिटीज़ है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस मानसिकता की है। तो ये 2 बड़े कारण वहाँ पर दिखते हैं। एक तो भाजपा की रणनीतिक चूक है ये, और दूसरा जातीय समीकरण है। और वहीं मैं, आप पाटन की बात कर रहे हैं, तो ये मानना पड़ेगा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की वेव क्या सुनामी थी, जिसमें आप सिर्फ इसी इलाके को नहीं छोड़े, नहीं देखा जा सकता, तमाम जो बड़े नेता थे। पूर्व CM साहब का फौरन रिएक्शन आ गया था कुनकुरी पर,
लेकिन पाटन के कुछ देर बाद आए नतीजों ने थोड़ा सा मुश्किल में डाल दिया यहाँ बैठे चावला साहब को। जाऊंगा मैं उनके पास, लेकिन ये भी अपने दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ में हमारे दो रिपोर्टर्स भी बहुत जल्दी लाइनअप होंगे और ऐसी जगह जहां पर बड़े सेटबैक या झटके हैं उन जगहों पर क्या हाल रहा है। बिल्कुल, अंबिकापुर हमको पूछना ही चाहिए। अंबिकापुर, रायपुर दोनों जगह हम देखेंगे कि आफ्टर रिजल्ट वहां किस तरह के रिएक्शन। लेकिन चावला साहब, एक ट्वीट आपने कर दिया फौरन कुनकुरी पर, पाटन पर क्या बोलिएगा साहब? नहीं, देखिए, जनता जनार्दन का जो फैसला होता है वो सर आंखों पर रहता है और हार तो हार होती है, जीत जीत होती है। अब हार पे हम जो भी एक्सक्यूज दे, पर सच ये है कि हमारी हार हुई है और उस हार को हम बहुत बड़े मन से स्वीकार करते हैं। निश्चित तौर पे चिंतन का विषय है क्योंकि हम अचंभित हैं। नहीं, बड़े नेताओं पर अभी थोड़ा फोकस करें, ओवरऑल भी हम आएंगे, आधे घंटे बाद हम जरा उस पर भी चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर यह देखना पड़ेगा क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं पे जब सरकारें रहती हैं तो सरकार का तंत्र भी काम करता है। और जिस प्रकार से हमने देखा कि जो दिसंबर में चुनाव होने थे, 3 माह पूर्व होने वाले चुनाव में पहले तारीखों में फेरबदल किया गया। पहले फिर कहा गया ईवीएम से कराएंगे, फिर कहा बैलेट पेपर से कराएंगे, उसके बाद प्रशासक बैठा दिए गए, उसके बाद ईवीएम मशीन में वीवीपैट नहीं था। तो हमको ये देखना पड़ेगा अब क्या होगा कि हम कुछ भी कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि ये देखो फिर ईवीएम का रोना लेकर बैठ गए। पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये सारी चीजें इस प्रकार की होती हैं तो कहीं ना कहीं शक और शंका का दायरा आता है। और भूपेश बघेल जैसे वरिष्ठ और बहुत ही सक्रिय दो कारण लेवल पे मजबूत है, दो कारण दीजिए जिस पर मैं उत्तर लूं। एक, आपका परमानेंट ईवीएम मैंने उसमें ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया। दूसरा कारण दीजिए, बड़े नेताओं के क्षेत्र में सीट क्यों लूज किया आपने? निश्चित तौर पे देखिए, हो सकता है जो बड़े नेता है वहीं पर ज्यादा षड्यंत्र हुआ हो। बिल्कुल ये शक के दायरे में है क्योंकि मैं जहां तक भूपेश बघेल जी को जानता हूं, पार्टी की या नेता की कोई गलती नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। और दूसरा षड्यंत्र, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बूथ स्तर पर जिस प्रकार की मेहनत भूपेश बघेल जी अपने क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में करते हैं, तो कुम्हारी और पाटन और अमलेश्वर की हार जो है वो एक मतेन स्वीकार नहीं की जा सकती। जिस प्रकार टीएस सिंहदेव जी अंबिकापुर में तो लगातार आगे कोई कदम या जुबानी जमा खर्च? नहीं, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कदम अब उठाना पड़ेगा, इस पर चिंतन करनी पड़ेगी, समीक्षा भी करनी पड़ेगी। रजा साहब, एक तो जीत की बधाई फिर से आपको, लेकिन दो कारण, दोनों पर आपसे भी मैं दो कारण चाहूंगा कि पूरा प्रदेश में आप जीत का परचम लहला रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, लेकिन एक मैं कहूंगा, एक थोड़ा छोटा उदाहरण दे रहा हूं अलग तरीके का, उस पर एक मक्खी बैठ गई हार की, और वो कुनकुरी वाली है, वो जशपुर क्षेत्र में है। और पूरे देश में कांग्रेस ने इसे चर्चा का विषय बना दिया कि जहां देखिए जिस फेस को आप साएं साएं बता रहे हैं, उस फेस के इलाके में अगर उनके प्रति इस तरह की नाराजगी है या कम लोकप्रियता है तो अंदाजा लगाइए चुनाव कैसे लड़ा होगा। एक और दो रीजन अभी बता रहे हैं, एक ईवीएम का और दूसरा बता रहे हैं षड्यंत्र का। देखिए, षड्यंत्र किसने किया, थोड़ा पास कर लीजिए, बात करूंगा पहले, माइक पास कर लीजिए। षड्यंत्र किसने किया ये मैं पहले उसी बात करूंगा। षड्यंत्र तो आपकी आदत में रही, आपकी डीएनए में रहा है। आपने 2019 के चुनाव में अगर बात करें तो आप तो नगरीय निकाय चुनाव उसी टाइम हार गए थे जब आपने प्रत्यक्ष प्रणाली को अप्रत्यक्ष प्रणाली में बदल दिया था। इसके कारण से आपको समझ में आ गया था कि जनता जो है, जनार्दन जो है, आपको उखाड़ फेंकने को तैयार बैठी नगरीय निकाय चुनाव में। तो आपने अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई ताकि अगर किसी कारण से अगर आपके लोग हारते हैं, बहुमत नहीं हासिल होता था, एन कैन प्रकरण आप खरीद फरोख्त कर सके, दबाव पूर्वक कर सके और शासन का पूरा सदुपयोग की जगह दुरुपयोग कर सके, और आपने किया। और इसका जीता जाता उदाहरण मैं सिर्फ रायपुर से ही अगर आपको बताना चाहूंगा तो एजाज ढेबर को आपने महापौर बनाने के लिए जब शुरुआत की थी तो उसी दिन दिख गया था कि आपके यहाँ बहुमत नहीं है, तो आप दूसरों को, निर्दलियों को दबाव पूर्वक बनाकर अपने खेमे में लाए और शामिल कर उनको मेयर बनाए। तो ये दिखता है कि आप उसी दिन प्रत्यक्ष प्रणाली से आप हार गए थे। ये सबसे बड़ा षड्यंत्र था 2019 के चुनाव में, हम हार गए थे। तौकीर साहब, पर वो कह रहे हैं ना कि अगर उनका ये तरीका था आपके मुताबिक, तो उनके मुताबिक आपका तरीका ये है कि आप बिना ईवीएम के कहीं जीत ही नहीं पाएंगे। आपने लोकल लेवल के चुनाव में भी ईवीएम को इंट्रोड्यूस कराया क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस नहीं था। देखिए, ईवीएम और ये षड्यंत्र का जो आरोप लगा रहे हैं इस पर भी उत्तर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि ईवीएम की अगर बात करें तो ये जब हारते हैं तो हर बार ईवीएम को ही दोष देते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए, कल को दोष मत देना। हाँ। ये कहते रहे और दावे करते रहे, बड़े बड़े दावे करते रहे कि हम 10 में से 10 चुनाव जो है नगर निगम का, शहर का जीतने जा रहे हैं। आपका सुपड़ा साफ है, आपने कोई काम नहीं किया, आपके जो सरकार ने कोई वादे पूरे नहीं किए, ये तक बोलने की कोशिश करी, और लेकिन जनता ने आपको उखाड़ फेंका। ये बताता है कि साए साए काम हुआ, साए साए वादे पूरे हुए, चाहे वो अगर महिलाओं
चुनाव की बात करें, मातारी वंदन के रूप में अगर उन्होंने वादा पूरा किया, वो रिजल्ट आपको दिखता है। और जशपुर और कुनकुरी वाली सीटों पर क्या हुआ? कोई कई बार क्या होता है नगरीय निकाय चुनाव में, एक मैटर आपको आप समझिएगा कि जनता से जुड़ा मामला जब आता है तो कई बार कोई लोग कुछ किसी व्यक्ति को पर्सनल लेते हैं कि हमारे को ये व्यक्ति पसंद है तो उसको विशेष रूप से लेते हैं। पर बड़ा अटपटा नहीं लगता आपको? एक मिनट, काम बड़ा अटपटा नहीं लगता? तो चेहरा भी आता है इसमें, जैसा हमने यहाँ पर जीता, लेकिन कुछ चुनाव हारे भी हैं, कुछ मैं एग्री कर रहा हूं आपकी बात से, पर आप देखिए पूरे प्रदेश में इतनी सारी सीटों पर चुनाव हुए, वहां पर एक फेज चल रहा है, वहां पर एक गारंटी चल रही, वहां पर एक घोषणा पत्र चल रहा है, और जो सबसे बड़ा चेहरा है उसके इलाके में आप कह रहे हैं इंडिविजुअल पसंद चल गई। हो सकता क्या होता है, देखिए नगरीय निकाय का जो चुनाव होता है वो व्यक्ति विशेष का भी प्रभाव पड़ता है। हमने जब यहाँ पर दिया तो जितने भी चेहरे, हम जैसे सिर्फ रायपुर की अगर बात करें, हमने सिर्फ रायपुर से अलावा जो 10 नगरीय निकाय चुनाव में भी अगर बात करें तो हमने ऐसे चेहरे दिए जो जनता के बीच में जाकर, बिल्कुल उसमें से कुछ चेहरे हो सकता है कि नहीं पसंद आए हो, लेकिन योजना की अगर बात करें, अगर ऐसा था तो पूरे प्रदेश में परचम क्यों लहराया? सिर्फ एक जगह की बात को आप पकड़ के आप बोलते हैं ना कि मक्खी बैठ गई, ये तो फोकस बातचीत है, ऐसा नहीं होता। हमने और रही बात ईवीएम घोटाले को तो बात करने की हमेशा कोशिश करते, सुप्रीम कोर्ट तक में ये मामला तक लेके गया, सुप्रीम कोर्ट में ये फटकार लगी है, तो इनको तो ये कहीं से भी दावा करना ही नहीं चाहिए ईवीएम का, लेकिन हर बार वही। एक मेरे पास में जानकारी है, आप ये कह रहे हैं कि ऐसा सिर्फ एक जगह हुआ, मुंगेली में नगर पालिका हारे आप, 10 पार्षद भी हारे, मतलब वहां पर बराबर है, 10 कांग्रेस के पार्षद हैं, 1 निर्दलीय है और 11 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। तो मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा चुनाव रहा, जरूर ये रहा कि परसेंटेज वाइज स्ट्राइक रेट आपका बहुत अच्छा है कि आपका एक जगह 100% है, नगर पालिका में 92% है, डिस्टिंक्शन वाला है, लेकिन ये मान लिया ऐसा है नहीं है। अगर इसका और एनालिसिस किया जाए तो कहीं ना कहीं चूक तो भारतीय जनता पार्टी से भी हुई है, कम हुई है, कांग्रेस की तुलना में कम हुई। अच्छा, दूसरा एक जो चावला जी नहीं बोल पा रहे थे, जो षड्यंत्र का वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने नगरीय निकाय चुनाव को डिले किया, आपने बैलेट पेपर की बात कहते रहे, आपके पूरे बड़े नेता हमारे चैनल पे तमाम जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात करते रहे, अचानक वो ईवीएम में आ गए, उसके बाद समय नहीं दिया आपने प्रचार के लिए समय जो चाहिए था वो नहीं दिया। तो ये तमाम चीजें ये बताती है, बहुत जल्दी कीजिएगा, हमारे रिपोर्टर साथी तैयार कहीं ना कहीं पर ऐसा मान रही थी कि हमको ये इस तरीके से चुनाव लड़ना है। देखिए, पहली बात तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि जो लेट चुनाव हुआ उसका कारण था कि ओबीसी आयोग का गठन करना, ओबीसी आयोग की सर्वे रिपोर्ट करने से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, उसके अनुसार ही उसके बाद जब तक उसकी आरक्षण की प्रक्रिया को पालन नहीं करा जाएगा तब तक वो घोषणा नहीं कर सकते थे। इसके कारण से पालन हुआ, इसी कारण से कुछ समय लेट हुआ और उसके कारण से जब ये अफवाह फैलाते रहे, मैं बात कंप्लीट कर लूं तो उसके ये आप लोग अफवाह उड़ाते रहे कि ये लेट कर रहे हैं, अब चुनाव नहीं होगा, हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमने कर दिया और उसके बाद भी हम चुनाव करा के दिखा दिए। साहब एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये बता रहे हैं, लेकिन मैं आप दोनों को रोकूंगा थोड़ा सा, क्योंकि इस वक्त मैंने शुरू में कहा कि हमारे रिपोर्टर साथी भी जुड़ रहे हैं। अंबिकापुर से अभिषेक सोनी ये जुड़ गए। अभिषेक मुझे यहां पर भी दिखना शुरू हो जाएंगे कुछ ही देर में। अभिषेक सोनी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप जरा बताइएगा, जो स्थिति बनी है इसमें हमने सरगुजा पर चर्चा की शुरुआत की, लेकिन सरगुजा क्षेत्र में जहां बड़े बड़े क्षत्रप हैं, अपने इलाकों में हुई हार के ऊपर हम आधे घंटे फोकस कर रहे हैं। कुछ कारण आपको मिल पाए? आपने इतने सारे नेताओं से बातचीत की, टीएस सिंहदेव समेत तमाम नेताओं से बात की, कोई बड़े रीजन मिले? और एक बात, एक बड़ा हमको याद आया कि जब टीएस सिंहदेव साहब ने कहा था मेरी हार का कोटा पूरा हो गया 23 में, ये तो नए खाते खुल गए साहब, इस पर कोई जवाब मिल पाया? देखिए, निश्चित रूप से पुनीत जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो सरगुजा संभाग था वो सबसे मजबूत किला माना जा रहा था कांग्रेस के लिए, लेकिन दोनों ही जगहों पे, चाहे चिरमिरी की बात करें या फिर अंबिकापुर नगर निगम की बात करें, वहां पर दोनों ही जगहों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली है। इसका बड़ा कारण ये था कि 10 सालों से जो अंबिकापुर नगर निगम है यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के जो नेता थे वो ये कहते रहे कि 5 साल चूंकि वो विपक्ष में थे, यानी प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, इसलिए फंड कम आया, और दूसरी जो पंचवर्षीय थी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें भी फंड को लेकर लगातार कम के आने के कारण जो क्षेत्र का विकास था वो रुक सा गया था। इसके अलावा चिरमिरी की बात करें, चिरमिरी में जब हम वहां पर पहुंचे हुए थे तो एक टेंडेंसी ये थी कि जो वहां पर महापौर प्रत्याशी थे वही विधायक थे, उनके पहले जो उनकी पत्नी थी वो वहां पर नगर निगम में महापौर थी, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी निश्चित रूप से हावी रही है। और जनता, चूंकि जनता के मूड में ये था कि
फिर से अगर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आते हैं तो फिर से फंड को लेकर दिक्कत होगी और क्षेत्र का विकास रुक सा जाएगा। यही महत्वपूर्ण कारण रहे कि दोनों ही नगर निगमों में, चाहे अंबिकापुर की बात करें या फिर चिरमिरी की बात करें, दोनों जगहों पर कांग्रेस को शिकस्त मिली है। और दोनों जगहों पर यह माना जा रहा था कि जो भाजपा की तरफ से जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वो बहुत मजबूत नहीं है। इसके बाद भी दोनों जगहों पर भाजपा को बड़ी जीत मिली है और मंजूषा भगत अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में पहली महिला महापौर के रूप में काबिज हुई हैं। उनका कहना है कि जो क्षेत्र का विकास हो सकेगा, जो अब तक 10 सालों से अवरोध था, उसको लेकर काम करेंगे। टी.एस. सिंहदेव जी से हमने बात की। टी.एस. सिंहदेव जी का यह कहना था कि जनता ने यह मन बना लिया था कि जो प्रदेश में जिसकी सरकार है उसी को अगर वो चुनती हैं तो निश्चित रूप से जो विकास की गति है वो तेज हो सकेगी। हमने ये भी सवाल किया था कि आपने ये कहा था कि मेरे हार का कोटा वो पूरा हो गया है, तो उन्होंने ये भी कहा कि अब जो जनता ने अपना जो जनमत दिया है उसमें ये बात साफ है कि विकास को लेकर जो जनता है उसने अपना मन बना लिया था कि जो प्रदेश में सरकार है अगर उसी की सरकार वो नगर निगम में भी चुनते हैं तो जो फंड की कमी नहीं आएगी और विकास हो सकेगा। तो बड़े कारण ये माने जा सकते हैं कि एक दोनों ही नगर निगमों में जो कांग्रेस को शिकस्त मिली है और भाजपा ने 2 पॉइंट ले रहा हूं। अभिषेक, आपकी बातों से मैं 2 पॉइंट ले रहा हूं और इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर चर्चा को मैं थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। जी, मैं आपकी बातों से ले रहा हूं। मैं चावला साहब आपसे पूछता हूं, आप एग्री इस बात से? एक क्लियर चीज जो कांग्रेस पार्टी, आपके बड़े नेता कह रहे हैं कि एक्चुअली बीजेपी के कमजोर कैंडिडेट के बावजूद लोगों ने वोट इसलिए नहीं किया कि कांग्रेस पार्टी कहती रही कि फंड हमको सरकारों से नहीं मिल रहा। जब से सरकार बदली तो अब लोगों ने भी कह लिया कि आपको फंड तो मिलना नहीं है। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, 2-3 चीजें होती हैं। एक तो जैसे मैंने कहा, उसका जवाब तौकीर भाई ने दिया नहीं कि जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट किया गया, वो एक्सपेरिमेंट शक के दायरे में आता है कि एक ही मशीन में मैं लूंगा उसका जवाब, पहले आप इसका अध्यक्ष जवाब और नीचे दीजिए। पार्षद का वोट था, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बावजूद वीवीपैट का नहीं होना। और आप देखिएगा शिवराज सिंह चुनाव के ठीक पहले आए और बड़ी बड़ी घोषणाएं की प्रधानमंत्री आवास को, और ये पूरे चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री आवास के नाम से फॉर्म भराते रहे, ठीक उसी तर्ज पर जैसे ये महतारी वंदन का विधानसभा के समय भरवाते रहे। तो ये कई मोर्चे पर चुनाव लड़ते रहे, तारीखों में फेरबदल करते रहे, तंत्र का उपयोग करते रहे, संसाधनों का उपयोग करते रहे, उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस को हुआ है। लेकिन क्या फंड को लेकर लोगों ने प्रैक्टिकल सोचा? ये आपके बड़े नेता कह रहे हैं साहब। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, जब सरकार रहती है तो सरकार के तंत्र और संसाधन मजबूत रहते हैं, और जब हम विपक्ष में तो उनके तंत्र और संसाधनों के मुकाबले में तो हम कहीं ना कहीं पीछे थे, उसका भी नुकसान हुआ हमको। और जरूर दीजिएगा, क्लियर दीजिएगा। एक फंड वाली बात जो अंबिकापुर से निकली है, आपके भी बड़े नेता ये बात कहते रहे कि साहब ट्रिपल इंजन, तीसरा इंजन ना होगा विकास नहीं हो पाएगा। एक तो क्या ये मान लिया जाए कि जहां आपके प्रतिनिधि वहां विकास नहीं होगा? एक दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि आपने एक मशीन में 2-2 बटन वाले प्रयोग छत्तीसगढ़ में किए, ये दरअसल षड्यंत्र है। देखिए, सर्वप्रथम पहले बता दूं, आपने भी अगर ईवीएम में यूज किया होगा, वोट देने जरूर आप गएंगे। मशीनें दोनों की अलग थी, पार्षद की अलग थी, तो और नहीं, एक ही मशीन में ऊपर अध्यक्ष और नीचे पार्षद था। नहीं, मैं खुद और वीवीपैट भी नहीं था। गलत बात मत करिए, आपकी जानकारी अधूरी है। मैं बीच में नहीं बोल रहा, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक ही पहले मशीन मेरा जवाब दे में दीजिए। ऊपर अध्यक्ष और नीचे पार्षद था। ठीक है, आपने विरोध दर्ज कराया। गलत उत्तर तौकीर साहब, नहीं बोल रहा, बिल्कुल नहीं था। आप साबित कर दीजिए एक बार, लिखित में दीजिए। आपको निर्वाचन आयोग सामने है, आपको कोर्ट भी खुला है। आपको गलत लगता है, पहले निर्वाचन पूछ लीजिए, नहीं समझ में आता तो आपके लिए कोर्ट खुला। गलत बात है, झूठ आप हमेशा झूठ बोलकर एक झूठा नैरेटिव के शेड से, चलिए अगर मैं साबित कर दूं तो आप राजनीति से संन्यास ले लीजिएगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं राजनीति से संन्यास। अगर आप छत्तीसगढ़ के नंबर 1 चैनल में बैठकर ऐसी झूठी लेकिन बात चावला कर रहे हैं, साहब एक मिनट दीजिएगा। चावला साहब, आपने ठीक है ये बात है, लेकिन इसमें क्या ये षड्यंत्र है, इसे प्रूव करना बाकी रहेगा। अब रही बात जो पैसे की बात करें, हाँ। देखिए अभी आपको बता दूं, शॉर्ट में आंसर, शॉर्ट में आंसर। मैं सिर्फ शॉर्ट में बताता हूं, रायपुर से शुरू करता हूं। 1254 करोड़ तो सिर्फ रायपुर मेयर को मिल चुका था। 1254 करोड़ में आपने क्या विकास किया? घोटाले के लिए घपले किया और विकास की जगह विनाश किया। विकास की जगह विनाश किया। ठाकरे साहब एक छोटा सा कमेंट जो पॉइंट वहां से निकला। देखिए क्या है, उसके अलावा भी मेरा ये कहना है कि हम अभी तक के बात कर रहे हैं बड़े छत्रपों के इलाके की, तो सिर्फ भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव के इलाके की बात कर रहे हैं। बाकी बड़े नेता जो मंत्री थे उनका क्या हुआ? रविंद्र चौबे जैसे कद्दावर मंत्री थे, ताम्रध्वज साहू, दुर्ग में 5-5 बड़े नेता थे, वहां क्या हुआ? जितने बड़े मंत्री थे इनके, जो पूर्व मंत्री थे, उन इलाकों का क्या हुआ? वहां क्यों सुपड़ा साफ हुआ? दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न, सचिन पायलट
आखिर छत्तीसगढ़ क्यों नहीं आए। छत्तीसगढ़ के वो प्रदेश प्रभारी हैं, प्रभारी हैं, उसके बावजूद उन्होंने एक भी दौरा नहीं किया। अलग अलग जगह वो दिखते भी रहे हैं। आप ये देखिए, शीर्ष से जो है वो कांग्रेस संगठन एक होकर लड़ ही नहीं रहा था, ये सबसे बड़ा कारण है। और एक और आश्चर्यजनक बात बताता हूं मैं आपको कि मुंगेली नगर पालिका की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वहां पे 1 साल से जिलाध्यक्ष नहीं है, वो पूरा का पूरा पालिका समेत 10 पार्षद जीते हैं। कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि साहब, क्या आप अपनी गलतियां, अपनी कमियां, अपनी खामियां इसको नहीं देखेंगे? क्या प्रभारी यहां पर एक भी दौरा नहीं करेंगे और आप उम्मीद करेंगे कि जीत जाए? सुना तो ये भी है कि पार्षदों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और जिनके सामर्थ्य थी उन्होंने कांग्रेस में टिकट लेकर चुनाव लड़ा, जो लड़ना चाहते थे एक्चुअली उनको ये मौका नहीं मिला। खैर, बहुत से कारण हैं, आगे विश्लेषण में पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे।